हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को हम करने वाले हैं। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने संबंध एवं उसके प्रकार को पढ़ा था और इस एक्सरसाइज में हम फलन एवं उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फलन को यानी कि फंक्शंस को। देखें, यदि आपका ये एक समुच्चय है ए और ये एक समुच्चय है बी, समुच्चय ए में दी गई संख्याएं हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड समुच्चय बी में जो दी गई संख्याएं हैं मान लेते हैं ए, बी, सी और डी हैं और ए से बी में हमें एक फलन को दर्शाना है और हम लोग समुच्चय ए को x बोलते हैं और समुच्चय बी को y बोलते हैं। मान लेते हैं 1 का कनेक्शन ए से है और 2 का कनेक्शन भी ए से है और 3 का कनेक्शन बी से है। अब हम लोग फलन किसको बोलेंगे? हम लोग फलन इसे कहते हैं होने के लिए क्या चाहिए? फलन होने के लिए आपको चाहिए कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब यहाँ दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि देखें, प्रत्येक अवयव यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड होने चाहिए किससे? समुच्चय बी से। एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। यदि एक भी अवयव छूट गया तो हमारा फलन नहीं होगा। तो क्या ये फलन है? तो देखें, ये फलन नहीं है क्योंकि प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इसे फलन नहीं बोलेंगे। ये संबंध तो है लेकिन ये फलन नहीं है। क्यों? यदि हम इस 4 को सी से कनेक्टेड कर दें तब तो ये फलन होगा। यानी कि इधर का नहीं छूटना चाहिए, भले ही इस साइड का छूट जाए लेकिन इस साइड का नहीं छूटना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन है, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब आप देखें, यदि हम इस 4 को सी और डी दोनों से कनेक्ट कर देंगे तो ये संबंध तो होंगे लेकिन ये फलन नहीं होंगे। आखिर ये क्यों फलन नहीं होंगे? क्योंकि इस 4 का सी और डी दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। एक तो 4 का प्रतिबिंब सी है और एक प्रतिबिंब डी है।
और फलन होने के लिए हमारा चाहिए केवल और केवल एक प्रतिबिंब, यानी कि यदि ये 4 केवल सी से कनेक्टेड हो तब तो हम इसे फलन बोलेंगे, क्योंकि इसका केवल और केवल एक प्रतिबिंब होगा। ठीक ऐसे ही इन सभी का एक एक प्रतिबिंब नजर आ रहा है, इसलिए ये फलन होगा। अब आप इसको दर्शाएंगे कैसे? तो इसको भी वैसे ही दर्शाएंगे f such that a to b और f इक्वल टू है हमारा 1 का कनेक्शन a से है, 2 का कनेक्शन a से है, 3 का कनेक्शन b से है एंड 4 का कनेक्शन c से। इसको दर्शाने का भी तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हम लोगों ने संबंध में पढ़ा था वैसे ही हम लोग इसे दर्शाते भी हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 पे फलन का मान a है और 2 पे भी फलन का मान a है, यानी कि a पे दोनों फलन का मान बराबर है, तो हम लिखेंगे f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू a। ऐसे ही 3 पे फलन का मान b है, तो हम लिखेंगे f ऑफ 3 इक्वल टू b। ऐसा क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स होता है। y की जगह पे हम b लिख सकते हैं, इसलिए हमने y इक्वल टू b लिखा, और x की जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसलिए हमने f ऑफ 3 लिखा। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिखे f ऑफ 3 इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 पे फलन का मान b होगा, और ठीक ऐसे ही इसका 4 पे फलन का मान c है, तो हम लिखेंगे f ऑफ 4 इक्वल टू c। इसका आगे यूज आएगा। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की यदि बात करें तो टाइप्स ऑफ फंक्शन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एकैकी फलन, और सेकंड होता है आपका बहुएकैकी फलन, और जो थर्ड है वो थर्ड आता है आपका आच्छादक फलन। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। एकैकी फलन 1 फंक्शन। अब हम लोग एकैकी फलन किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये आपके दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3, और ठीक इसी प्रकार समुच्चय बी में ए बी सी। यदि 1 ए से कनेक्टेड हो, 3 बी से कनेक्टेड हो और 2 सी से कनेक्टेड हो, तो ये हमारा एकैकी फलन होगा। क्यों एकैकी फलन होगा? क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है 1 फंक्शन, यानी कि यदि हमें 1 to 1 कनेक्शन मिल गया तब तो एकैकी फलन होगा। कि एक व्यक्ति का एक ही व्यक्ति से कनेक्शन मिलना चाहिए। तो हम यहाँ देखें, एक का एक ही व्यक्ति से कनेक्शन है, इसी प्रकार 2 का सी से ही कनेक्शन है एंड 3 का बी से ही कनेक्शन है।
तो ये हमारा एकाकी फलन होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम 3 को C से भी कनेक्टेड कर देंगे तो ये हमारा एकाकी फलन नहीं होगा, क्योंकि 3 के दो कनेक्शन है, 3B से भी कनेक्टेड है और 3C से भी कनेक्टेड है। और जबकि एकाकी फलन होने के लिए हमें ये चाहिए कि एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए, यानी कि एकाकी फलन होने के लिए सिंगल सिंगल कनेक्शन को हमें ढूंढना है। यदि सिंगल सिंगल कनेक्शन मिल गया तो एकाकी फलन होगा। अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब। और यहाँ अद्वितीय का मतलब एक होता है। इसका डिफिनेशन है, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी कि केवल एक प्रतिबिंब हो। ये जो हमारा प्रांत है इसका केवल एक प्रतिबिंब यदि मिल जाएगा तो हम लोग इसे एकाकी फलन बोलेंगे। और जो सेकंड है हमारा, सेकंड है बहु एकाकी फलन। मेनी वन फंक्शन। यदि हमारा फलन एकाकी नहीं होगा तो इसका मतलब बहु एकाकी होगा। बहु एकाकी फलन नाम से स्पष्ट है, मेनी वन फंक्शन, यानी कि हमें चेक करना है कि जो भी कनेक्शन है वो मेनी टू वन कनेक्शन मिलना चाहिए, यानी कि बहु एकाकी के लिए दो लोगों का एक ही व्यक्ति से कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे आप, 3B से भी कनेक्टेड है और 3C से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये एकाकी फलन तो नहीं है। जब एकाकी फलन नहीं होगा तो वो बहु एकाकी फलन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का दो लोगों से कनेक्शन हमें मिल रहा है। कि प्रांत के जो भी अवयव हैं उनके यदि दो प्रतिबिंब मिल जाएंगे तो हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। अब थर्ड एंड लास्ट आच्छादक फलन को देखते हैं। इनटू फंक्शन, आच्छादक फलन हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन हम उसे बोलेंगे जैसे ये हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है। यदि सह प्रांत के सारे जितने सारे अवयव हैं उनका हमें कनेक्शन जो प्रांत में मिल जाएगा तो हम बोलेंगे आच्छादक फलन होगा, यानी कि सह प्रांत के जितने सारे अवयव हैं यदि वे प्रांत से कनेक्टेड हैं, प्रांत में उनका पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। यदि वो प्रांत से कनेक्टेड है तो वो होगा हमारा आच्छादक फलन इनटू फंक्शन। तो इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। अब एकाकी फलन को कैसे पहचाने अथवा ढूंढे, ये हमारा एकाकी फलन है, उसको कैसे जनरलाइज करें। यदि ये फॉर्मेट हमारा सेटिस्फाई कर गया तो एकाकी फलन होगा, वरना एकाकी फलन नहीं होगा। तो देखिए,
जैसे मान लेते हैं ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए के भी ढेर सारे अवयव होंगे। उसमें से मान लेते हैं पहला अवयव है x1 और दूसरा है x2। ऐसे ही न जाने कितने अवयव मिलेंगे हमें। यदि x1 कनेक्टेड है fx1 से, देखना यदि x1 कनेक्टेड है fx1 से और x2 भी कनेक्टेड है fx1 से, यानी कि दोनों के फलन का मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2। जब fx1 भी बराबर है और fx2 भी बराबर है तो हम मान लेते हैं माना fx1 बराबर fx2। x1 पे भी फलन का मान बराबर है और x2 के भी फलन का मान बराबर है। और यदि ये मैं साबित कर दूं कि x1 व x2 सेम अवयव हैं तो हो जाएगा कि हमारा एकाकी फलन, क्योंकि x1 के फलन का मान fx1 है और x2 के भी फलन का मान fx1 है, यानी कि fx1 व fx2 बराबर हैं। और जब बराबर होंगे तो किस मान पे बराबर है? x1 पे भी बराबर है और x2 पे भी बराबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे x1 इक्वल टू x2। और जब ऐसा हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x2 तो हो जाएगा हमारा कि फलन एकाकी है। लेकिन देखना यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, यानी कि x1 पे फलन का मान और x2 के फलन का मान तो बराबर है, लेकिन जो x1 व x2 हैं वो सेम अवयव नहीं है। जब सेम अवयव नहीं है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब बहुएकाकी फलन होंगे। ये एकाकी फलन नहीं होंगे, बहुएकाकी फलन होंगे। आच्छादक फलन को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।